नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। लोजपा का असली अध्यक्ष कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। चिराग पासवान या फिर पशुपति कुमार पारस, दोनों ही पार्टी पर अपनी दावेदारी दे रहे हैं। दोनों का कहना है कि एलजेपी उनकी है, लेकिन इस बड़े सवाल से जल्द ही पर्दा हटने वाला है। जल्द ही इस बात का पता चल जाएगा कि आखिर एलजेपी का असली अध्यक्ष कौन है। आपको बताएं कि चिराग पासवान की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि वो बाई इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो इस बात से संशय जो है वो हट जाएगा कि आखिर एलजेपी किसकी है। आपको बताएं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने अपने निधन से बहुत पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि एलजेपी का अध्यक्ष जो है वो चिराग पासवान है, लेकिन उनकी मृत्यु के महज कुछ महीने के बाद ही एलजेपी में दो फाड़ हो गई। चाचा पशुपति कुमार की तरफ से ये दावे किए जाने लगे कि एलजेपी उनकी है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान का कहना था कि एलजेपी उनके पिताजी की पार्टी है। ऐसे में एलजेपी का असली हकदार जो है वो चिराग पासवान ही है। लेकिन इस सबके बीच ये बाई इलेक्शन लड़ने का बड़ा फैसला जो है वो चिराग पासवान की तरफ से लिया गया है। ऐसे में अगर ये होता है तो इस बात से जो लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एलजेपी किसकी होगी, एलजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इसका जवाब भी मिल जाएगा। आपको बताएं कि पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री हैं और ये भी एक बड़ी वजह है कि उनकी तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि एलजेपी पर पहला हक उनका है। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से मजबूत कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा फैसला, बाई इलेक्शन लड़ने का फैसला जो है वो चिराग पासवान की तरफ से लिया गया है। इस खबर से जुड़ी क्या कुछ अपडेट है हमारे पास, आखिर किस तरह से इस बड़े सवाल का जवाब जो है वो जल्द ही मिलने वाला है, आपको पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपनी पार्टी का प्रत्याशी देने का ऐलान किया है। अगर वे ऐसा करते हैं तो यह पता चल जाएगा कि लोजपा पर असली हक किसका है। यह साफ और एक बतौर एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। वो बिहार की सरकार में भी अपनी पार्टी की एंट्री करवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि इसमें दिक्कत यह है कि उनके पास बिहार में ना तो कोई विधायक है और ना ही कोई विधान पार्षद। उम्मीद जताई जा रही है कि वे विधान परिषद के रास्ते बिहार की सरकार में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि पशुपति कुमार पारस शायद ही बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में जदयू के खिलाफ प्रत्याशी देने पर सहमत हो। ऐसे में अगर चिराग अपने स्तर से अगर प्रत्याशी देने का फैसला लेते हैं तो यह बड़ा सवाल सामने आएगा कि क्या वे किसी नेता को लोजपा का सिंबल देने में सक्षम है। जाहिर है पशुपति कुमार पारस का खेमा इसका विरोध करेगा। चिराग ने इससे पहले अपने चाचा के खेमे को लोजपा का नाम और चुनाव चिन्ह नहीं इस्तेमाल करने की नसीहत दी थी। अगर वे अपने चाचा की मर्जी के बगैर किसी नेता को उपचुनाव के लिए चुनाव चिन्ह देते हैं तो दोनों गुटों में टकराव तय है। ऐसे में फैसला चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा। चुनाव आयोग किसे लोजपा का अध्यक्ष मानता है यह सामने आ जाएगा। लोजपा के निर्वाचित प्रतिनिधि की बात करें तो ऐसे नेता केवल लोकसभा में मौजूद है। राज्यसभा में इस पार्टी का कोई सदस्य नहीं है। किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद में भी लोजपा का कोई नेता नहीं है। लोकसभा में चिराग पासवान ही लोजपा संसदीय बोर्ड के नेता हुआ करते थे। पिछले दिनों इस पद के लिए उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने लोकसभा अध्यक्ष से दावा किया था कि उनका दावा मंजूर भी कर लिया गया। इसके खिलाफ चिराग ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखने के अलावा उससे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी की थी और आपत्ति जताई थी, लेकिन इस पर कोई फैसला होने की जानकारी नहीं है। यह तो रही संसदीय बोर्ड का नेता होने की बात, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का निबंधन चुनाव आयोग में होता है। या चुनाव आयोग किसे लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मानता है यह वक्त ही बताएगा। ऐसे में चुनाव आयोग को अब ये फैसला जल्द ही लेना होगा कि आखिर एलजेपी पर किसका अधिकार है, क्योंकि एक तरफ पशुपति कुमार पारस हैं तो दूसरी तरफ चिराग पासवान, दोनों ही पार्टी पर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो उनकी
तरफ से पशुपति कुमार पारस को लेकर ये कहा गया कि चाचा को चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है और इसके लिए बाकायदा उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है। लेकिन इस सब के बीच ये बाई इलेक्शन लड़ने का बड़ा फैसला जो है वो चिराग पासवान की तरफ से लिया गया है। वहीं अगर हम पशुपति कुमार पारस की बात करें तो शायद ही ऐसा होगा कि वो बिहार के इन 2 सीटों पर जदयू के खिलाफ उतरेंगे। ऐसे में अगर चिराग पासवान ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पशुपति कुमार पारस इस पर आपत्ति जताएंगे और एक बार फिर से चाचा और भतीजे के बीच जो है लड़ाई देखने को मिल सकती है। ऐसे में अब फैसला जल्द ही चुनाव आयोग को लेना होगा। अगर फैसला आता है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर एलजेपी किसकी है, आखिर एलजेपी का जो अध्यक्ष है वो कौन है, या वो क्या वो पशुपति कुमार पारस है या फिर वो चिराग पासवान है। तो जल्द ही अब इस सवाल का जवाब जो है वो मिल जाएगा। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।